अफसार आलम साहब को मैं एक चीज बताना चाहता हूं, देखिए बहुत जरूरी है। मैं नॉर्मली अवॉइड करता हूं कि किसी आदमी को पर्सनली यूं मुखातिब करके उससे बात ना करूं, लेकिन मैं एक चीज उन्हें बताना चाहता हूं कि इक़्तिदार जब बंदे को मिल जाए ना तो उसको इतना जालिम नहीं होना चाहिए, उन्हें हकीकत को पहचानना चाहिए। यानी मुझे अच्छी तरह याद है कि जब इन्हें पहले इक़्तिदार मिला था, ये चेयरमैन पैमरा बने थे, तो मेरा एक जाती झगड़ा हो गया किसी के साथ, झगड़ा किसी और का था, मैं बीच में चला गया तो मैं उसका हिस्सा बन गया। आपका जाती झगड़ा जिंदगी में 10 दफा हो जाता है। तो हुआ ये कि मरियम नवाज का दौर था, वो जो पार्टी थी दूसरी जिसके साथ झगड़ा हुआ उनका ताल्लुक मरियम नवाज के किसी रिश्तेदार के साथ था। वो मामला जनाब नवाज शरीफ के घर तक पहुंच गया। मरियम नवाज ने अफसार आलम को ऑर्डर दिया कि इमरान रियाज को कस दो, तो अफसार आलम साहब ने जनाब मुझे एक नोटिस भिजवा दिया पैमरा का। मैंने अफसार आलम को फोन किया, मैंने पूछा अफसार आलम साहब, मैं अपनी निजी जिंदगी में किसी को गोली मारूं, किसी से गोली खाऊं, इससे पैमरा का क्या ताल्लुक है? भाई पैमरा का ताल्लुक है कि मैंने ऑन एयर क्या कहा और ऑन एयर क्या किया। जो मेरा प्रोग्राम चलता है उसके अंदर जो चीज मैंने की है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। अगर वहां पे कुछ हुआ है तो भाई आपकी डोमेन बनती है। मैं निजी जिंदगी में स्याह करूं, सफेद करूं, मेरा झगड़ा हो गया किसी के साथ, मैं जानूं, मेरा काम जाने, आपका इसमें क्या लेना देना है? तो अफसार आलम साहब शर्मिंदा हो गए। इन्होंने कहा देखें इमरान साहब मत छोड़ें, दफा करें, आप एक काम करें ना, आप एक लेटर लिख दें मुझे तो बात खत्म हो जाएगी। मैंने कहा जी मैं नहीं लिखता लेटर। मैंने साफ कहा, मैंने कहा जी मैं आप चेयरमैन पैमरा होंगे लेकिन मैं लेटर नहीं लिखता इसके ऊपर, मैं ये समझता हूँ कि आपने मेरे साथ ज्यादती की। तो इन्होंने कहा देखें जी हमने आपको बस ऐसे ही समझे, बस वैसे ही भेज दिया। तो ये इतना मजबूर हो गए थे अपनी नौकरी का कि एक औरत के कहने के ऊपर ये उसकी पिछली सीट पे बैठे होते थे, वो जो कहती थी ये वो करते थे चेयरमैन पैमरा बन के। तो आपने अपने दौर में गुलामी की, लेकिन इसके बावजूद आपने ये भी कहा कि मैं अब सहाफी नहीं हूँ, इसको रिकॉर्ड के ऊपर रख ले, मैं आइंदा सहाफत नहीं करूंगा, लेकिन फिर आप दोबारा सहाफत में आ गए। अब आपको अगर कोई बेरूपिया कहता है तो आपको क्यों बुरा लगता है? एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि जब आपको गोली लगी थी ना, तो जिनके ऊपर आपने इल्जाम लगाया ना कि उन्होंने आपको गोली मारी, आपने एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम लगाया था, तो उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत सारे लोगों से राब्ते किए थे और उन्हें कहा था कि सबूत मांगो, इसको कहां गोली लगी, सबूत मांगो, इसको बोलो साबित करे कि इसको गोली लगी, ये ड्रामे करता है। लेकिन हम सब ने खड़े होकर ये कहा था कि नहीं, अफसार आलम को गोली लगी है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, ये जो बंदा जिसने गोली चलाई है ये पकड़ा जाना चाहिए। हम सारों ने अफसार आलम साहब आपकी तरह सबूत नहीं मांगे थे, हालांकि मैं वहां खड़ा होकर नहीं देख रहा था जब आपको गोली लगी थी, लेकिन हम आपके साथ खड़े हुए थे कि आपको गोली लगी है, आज आप मजलूम हैं। और अफसार आलम साहब आप वहां खड़े हुए थे जहां लोगों को गोलियां लग रही थी, वो वीडियो मौजूद है। आप उस छत पे खड़े हुए थे, आप देख रहे थे गोली चल रही थी, आपने कहा नीचे बैठ जाओ। नीचे आप रबड़ की गोली के लिए आप नीचे नहीं बैठ रहे थे, आंसू गैस का शेल तो वहां तक आ ही नहीं रहा था, ना आंसू गैस आ रही थी, आप रियल बुलेट चल रही थी जिसकी वजह से आप नीचे बैठ रहे थे। लेकिन अफसार आलम साहब आपने देखा और देखने के बाद आपने कहा कि नहीं गोली चली नहीं, गोली लगी नहीं, बंदा दिख रहे, आप मान ही नहीं रहे। हालांकि आपको जब गोली लगी तो हमने देखा भी नहीं, सिर्फ हमने आपकी जुबान पे कि आप मजलूम है, आपने कहा कि मुझे गोली लगी, हम आपके साथ सारे खड़े हो गए थे। यानी अब हुकूमत आ जाए, इक़्तिदार आ जाए तो इंसान को फिरौन नहीं बनना चाहिए।